नमस्कार, मैं हूं विप्लव दास और इस मास्टर क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग को लेके। और मार्केटिंग क्या है और किस तरीके से एक ब्यूटी प्रोफेशनल, एक मेकअप आर्टिस्ट मार्केटिंग करके अपना बिजनेस को बढ़ा सकता है, इसको लेके हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो ट्रेनिंग होगा दो पार्ट में हम डिवाइडेड करेंगे। पहला होगा मार्केटिंग, इसको हम बारीकी से समझेंगे। उसके बाद एज ए ब्यूटिशियन, एज ए मेकअप आर्टिस्ट हम अपने बिजनेस में किस तरीके से मार्केटिंग करके अपना बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, उसको लेके हम पूरा डिटेल में बातचीत करेंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केटिंग क्या है। आज अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश करूं, मार्केटिंग मतलब कोई एक कंपनी है, मान के चलिए उनका कुछ भी प्रोडक्ट है या कुछ भी सर्विस है, उन्होंने बनाया है। अभी ये प्रोडक्ट तो सिर्फ घर में या रूम में रहने के लिए तो नहीं बना है, उसको लोगों तक पहुंचाना होगा। अभी जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में लोगों तक पहुंचाएंगे, तो कैसे पहुंचाएंगे? ये जो चैनल है, ये जो माध्यम है, उसको बोलेंगे हम लोग मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब हमारा एक चीज है, उसको हमें बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, दैट्स इट। हम इतना ही समझ दे कि मार्केटिंग एक चीज है, मेरे पास कुछ टैलेंट है, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, उसको लोगों तक पहुंचाना है, दिखाना है जे अपने पास ये टैलेंट है, अपने पास ये प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो, इसका ये बेनिफिट है, इसका ये है, वो है, सब कुछ। तो इसी को ही हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग का टाइप्स समझने से पहले हमें समझना होगा मार्केटिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि आज के डेट पे आप कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, आपको मार्केटिंग ही दिखाई देगा। कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई सर्विस, आपको हर एक जगह में मार्केटिंग ही दिखाई देगा। आज अगर हम YouTube में कोई वीडियो देखने के लिए जाते हैं तो पहले 2-3 एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, उसके बाद वीडियो प्ले होगा। एक गाना सुनने के लिए कोई ऐप खोलते हैं तो उससे उसमें भी हमें क्या दिखाई देता है? ऐड दिखाई देता है। उसके बाद हमें गाना सुनने को मिलता है। आप कहीं पे भी कोई बड़ा टाउन में चले जाओ, आपको हर एक जगह में होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, ये सब कुछ आपको दिखाई देंगे। तो इस जगह में देखा जाए तो हर दिन, हर समय, हर इंसान कोई ना कोई चीज को लेके मार्केटिंग कर रहा है। अगर आज कोई एक ब्रांड, कोई एक इंसान, कोई एक स्किल, कोई एक प्रोडक्ट अगर मार्केटिंग नहीं करेगा तो वो अपने बिजनेस में नहीं रह सकता है, उसका बिजनेस कभी ग्रो नहीं होगा। तो इसीलिए हर दिन, हर समय आपको ये सोचना है जब मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो सर्विस है, मेरा जो टैलेंट है, मेरा जो स्किल है, उसको कैसे मैं लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो ये बहुत जरूरी है। आज के डेट पे हर एक कंपनी का बहुत सारा मार्केटिंग कैंपेन चलते रहता है, बहुत सारा बजट है, इसको लेके भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन आप ये समझ लो, मार्केटिंग ही एक बोल सकते हैं जान है आपके बिजनेस का। अगर सही ढंग से मार्केटिंग होगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो इसीलिए मार्केटिंग को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं मार्केटिंग नहीं करेंगे और मेरा बिजनेस हो जाए, ये सपने में भी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मार्केटिंग करना आज के डेट पे बहुत ही जरूरी है। अभी समझते हैं मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस का क्या मतलब है। मार्केटिंग में टारगेट ऑडियंस का यही मतलब है कि आप जो सर्विस दे रहे हो, आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो, वो किसके लिए है। बच्चों के लिए है, बूढ़े लोगों के लिए है, एडल्ट लोगों के लिए है, महिला के लिए है या पुरुषों के लिए है, किसके लिए है, कौन से उम्र वाले लोगों के लिए है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिटेल में समझ जाएंगे, जो मेरा जो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैंने बच्चों के लिए बनाया है, तो उसका एडवर्टाइजमेंट कैसा होगा, उसमें एक बच्चा रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए ये इसको बोलते हैं टारगेट ऑडियंस को पहचानना। अगर हम एक मेकअप आर्टिस्ट की बात करें तो उनका टारगेट ऑडियंस क्या हो सकता है? ब्राइड, उनका टारगेट ऑडियंस हो सकता है स्टूडेंट्स। तो हमें उसी तरीके से अपने बिजनेस को प्रिपरेशन करना होगा, उसी तरीके से हम लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उसी तरीके से हम लोग का मार्केटिंग का जो मैसेज होगा इसी तरीके से जाएगा। अगर मेरा प्रोडक्ट कोई बच्चों के लिए है लेकिन मैं उसमें कोई बूढ़े को लेके आ गया एडवर्टाइज करने के लिए, तो नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं टारगेट ऑडियंस को पहचानना। जो उस टारगेट ऑडियंस में आपका जो ऑडियंस है उसका एज कैटेगरी क्या होगा, वो खुद से डिसीजन ले पाएगा कि नहीं, पैसा उनको कौन देंगे। तो इसीलिए
हमें ये समझना ज़रूरी है कि टारगेट ऑडियंस कौन है, मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरा जो सर्विस है, उसका टारगेट ऑडियंस क्या है। इसी हिसाब से हम लोग बाकी का प्लानिंग कर सकेंगे जब हम टारगेट ऑडियंस को पहचान लेंगे। तो इससे हम लोग का टाइम बच जाएगा, इससे हम लोग का ये पता चल जाएगा कि हमें टारगेट किसको करना है। ठीक उसी तरीके से हमें अपना बिजनेस को प्लान करना होगा जब हम ये मार्केटिंग का टारगेट ऑडियंस को समझ जाएंगे। अभी समझते हैं मार्केटिंग का कितना टाइप्स है। पुराने ज़माने में लोग कैसे मार्केटिंग करते थे, वो लोग आपका प्रिंट मीडिया से मार्केटिंग करते थे, मतलब पेपर में कोई न्यूज़ दे दिया, फिर आपका मैगजीन छपवा दिए, बैनर लगा दिया, तो इस तरीके से लोग मार्केटिंग करते थे। उसके बाद धीरे धीरे समय बदला और जब टीवी का आना शुरू हुआ तब लोगों ने एक बहुत ही बदलाव देखा कि टीवी में लोग एडवर्टाइजमेंट देने लगे। फिर धीरे धीरे जब दिन बदला, बॉलीवुड फिल्म स्टार, सुपरस्टार, ये लोग क्रिकेटर, उसके साथ साथ जो लोग अवार्ड वर्ल्ड कप जीत के आया है, तो इस तरीके का लोगों के साथ लोगों ने अपना ब्रांड को कोलैब करना शुरू किया, उनको एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया और उनके थ्रू से मार्केटिंग करना शुरू किया। फिर जब डिजिटल ज़माने का बूम हुआ, उस समय सभी लोगों ने पूरा जो मार्केटिंग का जो कैंपेन है, पूरा जो मार्केटिंग का जो माइंड सेटअप है, उसको चेंज कहाँ तक करके लेके आया, डिजिटल लेवल में। तो डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे आज के डेट पे बहुत ही पॉपुलर एक मार्केटिंग टूल है या पॉपुलर एक मार्केटिंग सिस्टम है, जहाँ पे हर एक कंपनी का ओनर, हर एक ब्रांड अपना मार्केटिंग को डिजिटल लेवल पे लेके आए हैं। वो सारे का सारा मार्केटिंग आज के डेट पे इंस्टाग्राम, फिर सोशल मीडिया पे जितना सारा पेजेस है, जितना सारा सोशल मीडिया पे, हर एक जगह में आज के डेट पे क्या होता है, डिजिटल लेवल पे मार्केटिंग हो रहा है। आने वाला डेट पे यही मार्केटिंग हम लोग को एआई के थ्रू से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू से ये मार्केटिंग हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आज के डेट पे बहुत सारे लोग इस तरीके से कर ही रहा है, फिर आने वाला डेट पे इसका और भी बूमिंग होगा। तो हमें समझना है कहाँ पे हम लोग प्रिंट में, आज भी वो चलता है, प्रिंट में मार्केटिंग से लेके आज डिजिटल लेवल का मार्केटिंग बूमिंग हो चुका है। तो ऐसा डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केटिंग समय के साथ साथ बदलाव हो रहा है। समय के साथ साथ लोग अपना जो मार्केटिंग का जो लेवल है, मार्केटिंग का जो टाइप्स है, उसको बदलते हुए आ रहा है और इस तरीके से पूरा ज़माना, पूरा जो दिन है, वो चेंजेस होते हुए जा रहा है। तो हमें भी ज़माने के साथ साथ अपना मार्केटिंग का टाइप को सिलेक्ट करना होगा और उसी के हिसाब से हमें अपना बिजनेस को प्लान करना होगा। अभी समझते हैं, कोई भी ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी का एक मार्केटिंग का बजट रहता है। हर महीने में वो मार्केटिंग में कितना % खर्चा करेंगे, ये उनका एक डिसाइडेड रहता है, क्योंकि मार्केटिंग अगर नहीं होगा तो वो ब्रांड के बारे में लोग नहीं जानेंगे। तो इसी जगह में हमें भी अपने बिजनेस को अगर डेवलपमेंट करना है तो मार्केटिंग का एक बजट डिसाइड करना होगा। आप अभी जाके गूगल में जाके देखो, कोई भी एक कंपनी का मार्केटिंग बजट आप टाइप करो, उनको आपको समझ आएगा कि हर 3 महीने में उनका कितना मार्केटिंग के ऊपर बजट जा रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि हम एक बार मार्केटिंग करके देंगे और हो जाएगा। आप देखिए तो टीवी में लक्स का एडवर्टाइजमेंट कितना बार आता है, कितना हीरोइन को उन लोगों ने लिया है। अगर आप देखेंगे कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट कितना अलग अलग सेलिब्रिटी ने किया है, आज भी कर रहा है। क्यों? आज अगर वो मार्केटिंग नहीं करेंगे, कोई दूसरा पेप्सोडेंट आ जाएगा, कोई दूसरा दंतकांति आ जाएगा। तो इसी जगह में ये बहुत ही ज़रूरी है मार्केटिंग का बजट डिसाइड करना और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते हुए जाना है। अगर आप मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाओगे तो आपके बिजनेस में पैसा नहीं आएगा। तो इसीलिए मार्केटिंग का एक बजट आपको डिसाइड करना होगा। आप छोटे लेवल पे हो तो मिनिमम बजट से आप शुरू करो, लेकिन आपको शुरू करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मार्केटिंग का बजट होना बहुत ही ज़रूरी है।